दोस्तों, भारत अनार उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। मतलब ये कि सबसे ज्यादा अनार का उत्पादन भारत में होता है। और भारत की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 है, जो सबसे ज्यादा अनार का उत्पादन करता है इंडिया में। तो महाराष्ट्र नंबर 1 क्यों है? इसका कारण है एक खास वैरायटी, अनार की एक किस्म जिसका नाम है फूले भगवा वैरायटी। इस वैरायटी को एक्सपोर्ट किंग के नाम से जाना जाता है। इस वैरायटी को सुपर फ्रूट भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही खास किस्म का अनार है। इसका रंग बहुत आकर्षक होता है, इसलिए ग्राहकों को बहुत लुभाता है। और इसके जो दाने हैं वो बहुत ही जूसी होते हैं, रसीले होते हैं और लाल रंग के होते हैं, इसलिए जो खरीदार हैं वो इसको खरीदना पसंद करते हैं। और विदेशों में इस वैरायटी के अनार की बहुत डिमांड है। और महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो ज़्यादातर इसी वैरायटी को उगा रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र के अनार की ना सिर्फ भारत में डिमांड है बल्कि विदेशों तक में उसकी डिमांड है। जो किसान भगवा वैरायटी के अनार की खेती कर रहे हैं वो सालाना 1 एकड़ से 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। और जो किसान ऑर्गेनिक तरीके से अनार की खेती करते हैं उनकी कमाई इससे ज्यादा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनार की खेती कैसे होती है। अगर आप अनार की खेती करते हैं तो भगवा वैरायटी आपको क्यों चूज करनी चाहिए, इससे आपको क्या फायदा होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम एप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप आपको इसलिए डाउनलोड करना है कि फ्रीडम ऐप पर एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स है अनार की खेती के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस अनार की खेती का कोर्स देखिए, जिसमें आपको और ज्यादा डिटेल मिलने वाली है। दोस्तों, अनार को सुपर फ्रूट माना जाता है, इसलिए पूरी दुनिया में अनार खाया जाता है। आपको अगर भारत की बात करें तो बड़े शहर, छोटे शहर, गांव, कस्बों में हर जगह आपको अनार के ठेले दिखेंगे, हर जगह आपको अनार की दुकानें दिखेगी जहां पर अनार बिकता है। इसलिए जो लोग अनार की खेती करते हैं उनको बेचने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अनार बड़ी आसानी से बिक जाता है और अनार की पूरी दुनिया में डिमांड है। लेकिन इसकी खेती है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में होते हैं। जैसे कि भारत के अलावा हम बात करें तो स्पेन है, मोरक्को है, इजिप्ट है, ईरान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर अनार की खेती होती है। इसके अलावा थोड़ी सी खेती है वो अमेरिका में होती है, चाइना में होती है और म्यांमार में होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अनार की खेती होती है वो भारत में होती है। और भारत की बात करें तो नंबर 1 जो है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अनार उगाया जाता है पूरे देश में। महाराष्ट्र अकेला राज्य है जो पूरे भारत में जितना अनार का उत्पादन होता है उसका 84% महाराष्ट्र के किसान अनार उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में अनार की खेती होती है। इसके अलावा गुजरात में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में किसान अनार की खेती करते हैं, तमिलनाडु है और राजस्थान है। ये वो राज्य हैं जहां पर अनार की खेती होती है। लेकिन बाकी राज्यों में अनार की खेती बहुत ही कम होती है, यानी कि 16% हिस्सेदारी है बाकी राज्यों की, महाराष्ट्र की अकेले की 84% है। तो अनार के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप अनार को पूरे देश में कहीं भी उगा सकते हैं। ज्यादातर भारत के इलाके हैं उनमें अनार की खेती की जा सकती है। दोस्तों, अनार की खेती की हम बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अनार के लिए कैसी जलवायु है वो चाहिए होती है, उपयुक्त होती है। तो अनार के लिए गर्म जलवायु है वो बहुत अच्छी रहती है, यानी कि ऐसे मौसम में अनार की खेती अच्छी होती है जहां पर सर्दियों के मौसम में सर्दी हो और गर्मियों के मौसम में गर्मी हो। और भारत के ज्यादातर इलाकों में ऐसा ही मौसम पाया जाता है, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो। तो सर्दियों के मौसम में जहां पर ज्यादा ठंड होती है वहां पर भी अनार की खेती हो सकती है। जहां पर गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी है वहां पर भी आप अनार उगा सकते हैं। अनार है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड को सहन कर सकता है बड़े आराम से, और अनार 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को भी सहन कर सकता है। तो अनार आप भारत के ज्यादातर राज्यों में उगा सकते हैं। ये तो बात हुई क्लाइमेट की। अब बात आती है मिट्टी की। अनार के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको किसी भी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं। कम उपजाऊ मिट्टी है वहां पर भी अनार की खेती हो सकती है। अगर मिट्टी बहुत उपजाऊ है तो वहां पर तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अनार की खेती हो सकती है। अनार की खेती के लिए जिस जमीन का पीएच लेवल 6 से 6.5 हो वहां पर बहुत ही अच्छे से इसकी खेती आप कर सकते हैं, शुरुआत हो सकती है। तो अनार सभी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है और भारत के ज्यादातर राज्यों में इसकी खेती हो सकती है। तो ये मानिए कि इसके लिए क्लाइमेट है वो भारत का उपयुक्त है। तो अनार सभी राज्यों में सभी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, ये इसकी सबसे बेहतरीन बात है। और जो किसान अनार की खेती शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है,
कि वो अनार के पौधे लगा सकते हैं। और इसका प्लांटिंग का टाइम है वो भी मॉनसून सीजन है, वो बेस्ट माना जाता है। जुलाई से लेकर अक्टूबर आखिर तक का मौसम है वो अनार के लिए बेहतर, अगर आप इसकी प्लांटिंग करना चाहते हैं तो। अब बात आती है दोस्तों, अनार की खेती जब हम करेंगे तो कौन सी वैरायटी है वो सबसे अच्छी है। तो हम बात कर रहे हैं भगवा वैरायटी की, भगवा अनार की। दोस्तों फूले भगवा वैरायटी है अनार की, ये बहुत ही पॉपुलर है। महाराष्ट्र के किसान पिछले कई सालों से इसको उगा रहे हैं और इसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा है। ये अनार एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके भाव किसानों को अच्छे मिलते हैं और किसानों की कमाई है वो ज़्यादा होती है। और इस वैरायटी की एक और खास बात है कि इसका उत्पादन भी ज़बरदस्त होता है। दोस्तों भगवा अनार है, इसकी वैरायटी को तैयार किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने। और ये वैरायटी बहुत ही एडवांस वैरायटी है और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग एरियाज में। भगवा अनार है जिसको बहुत सारे किसान हैं वो शेषांद्री के नाम से जानते हैं, अष्टगंधा के नाम से जानते हैं, मस्तानी कहते हैं कुछ इलाकों में जय महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं और कुछ इलाकों में इसको रेड डायना के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में अगर आप इसको भगवा के नाम से बोलेंगे तो किसान समझ जाते हैं। अगर आप भगवा अनार की खेती करना चाहते हो तो आप नर्सरी से भगवा अनार की वैरायटी की डिमांड करेंगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो प्लांट्स हैं वो आप खरीद सकते हैं, जो आपके नज़दीक की नर्सरी है उससे खरीद सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई अच्छी नर्सरी नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए भगवा वैरायटी के अनार के प्लांट्स की। जब आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी नर्सरीज हैं जो भगवा वैरायटी के अनार के पौधे आपको उपलब्ध करवा देगी। दोस्तों फूले भगवा वैरायटी का अनार है, इसकी खेती आपको क्यों करनी चाहिए, इसके 2-3 कारण हैं। इसका पहला कारण तो यह है कि जो फूले भगवा वैरायटी का अनार है इसका साइज बड़ा होता है, बहुत ही चमकदार होता है, इसका रंग आकर्षक होता है, तो जो खरीदार होते हैं वो इसको खरीदना बहुत पसंद करते हैं। इसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त होता है, इसमें जूस की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। और जो भगवा वैरायटी है उसमें जो फ्रूट क्रैकिंग यानी कि जो अनार का फल है उसमें दरार आ जाती है, उसमें तिड़क पड़ जाती है और जो क्रैक हो जाता है वो इसमें बहुत कम होता है। यानी कि अनार है ये क्रैकिंग की समस्या इसमें नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो किसान इसकी खेती करते हैं उनको क्रैकिंग का कोई खतरा नहीं रहता। भगवा अनार की वैरायटी आप किसी भी मौसम में उगाएंगे तो वहाँ पर आपको क्रैकिंग का खतरा बहुत कम रहेगा। और ये अनार है वो 180 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है इसी कारण से कि ये बहुत सही टाइम पर और बहुत ही कम वक्त में पक जाता है। और फूले भगवा वैरायटी का जो अनार है उसका एक पौधा है जब वो मैच्योर हो जाता है तो आपको 30 किलो से लेकर 35 किलो तक का उत्पादन दे सकता है। ये तो बात हुई दोस्तों वैरायटी की। वैरायटी आपने चूज कर ली, अब बात आती है कि आपको अनार के पौधे कब लगाने हैं। अनार का जो प्लांटिंग सीजन है इसको सबसे बेहतर माना गया है मॉनसून सीजन, यानी कि जब बारिश का मौसम हो तब अनार के पौधे बहुत अच्छे से पनप सकते हैं, आप उनको लगा सकते हैं। यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप अनार के पौधे रोप सकते हैं और बहुत ही अच्छा मौसम माना गया है इसको अनार के नए पौधे रोपने के लिए। और एक और सीज़न है, दूसरा सीज़न, जिसमें आप फरवरी मार्च में भी कई इलाकों में अनार के पौधे रोप सकते हैं, उनकी प्लांटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग भारत के इलाकों में अलग अलग तरह के मौसम है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो और बहुत ज़्यादा ठंड ना हो उस वक्त में आप अनार की प्लांटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके पौधे पनप जाएंगे। दोस्तों अनार के पौधे लगाने के लिए आपको प्लांटिंग है उसका एक स्पेसिंग का है वो बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पौधे आपको किस दूरी पर लगाना है ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो अनार का पौधा है, पौधे से पौधे की दूरी आप 12 फीट रखेंगे तो इसको बहुत ही अच्छा माना गया है साइंटिफिक तरीके से। 12 फीट की डिस्टेंस पर आप अनार के पौधे लगा सकते हैं। और जो कतार से कतार की दूरी है वो आप 15 फीट रख सकते हैं, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी आप 10 से 12 फीट रख सकते हैं। और जो कतार से कतार की दूरी है वो 13 फीट से लेकर 15 फीट तक रख सकते हैं। अगर आप 12 फीट पर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं और 15 फीट दूरी रखते हैं कतार से कतार के बीच में, तो आपके 1 एकड़ में पौधे लगेंगे 240 से लेकर 245 तक। अगर आप दूरी कम करेंगे तो आपके पौधों की संख्या बढ़ जाएगी, अगर आप दूरी ज़्यादा करेंगे तो पौधों की संख्या घट जाएगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको 1 एकड़ में अनार के 240 से लेकर 250 पौधे लगाने चाहिए। दोस्तों जब आप अनार लगा लेते हैं तो बात आती है इरिगेशन की, सिंचाई की, कि अनार को कितना पानी चाहिए। दोस्तों अनार है ये एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही कम पानी के साथ इसकी खेती हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा पौधा है जो सर्दियों के मौसम में सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। जब वापस से गर्मी का मौसम आता है तो इसमें फुटान आता है और उसमें अनार के फूल लगते हैं, उसके बाद फल बनना शुरू होते हैं। यानी कि अनार एक ऐसा पौधा है जो 4 महीने सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, यानी कि वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। उस वक्त उसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो अनार को आपको 8 महीने
पानी की आवश्यकता होती है जब वो उस पर फ्रूटिंग लगती है और उसका फल पकना शुरू होता है और उसके बाद फल बनता है तब तक। तो अनार है वो कम पानी की खेती है, कम पानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का मेथड अपनाते हैं तो बहुत ही कम पानी में आप अनार की खेती बड़ी कामयाब तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप नए पौधे लगाते हैं, गर्मी का मौसम हो, तब आप ड्रिप इरिगेशन से आप पौधे को पानी दीजिए 3 से 5 दिन में। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो आप फ्लड इरिगेशन से भी पानी दे सकते हैं, और प्लांट का है उसके पास गड्ढा बनाकर, छोटा गड्ढा बनाकर भी उसको पानी दे सकते हैं। तो आप 3 से 5 दिन में उसकी सिंचाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका पौधा पनप जाएगा। और जब सर्दी का मौसम हो तो आप 15 से 20 दिन में भी एक बार पानी देंगे तो अनार आपका बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। आप सर्दी के मौसम में तो आप 30 दिन में भी पानी देंगे तो भी अनार सर्वाइव कर जाएगा। और बारिश के मौसम में अगर बारिश हो तो पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बारिश कम हो तो आप हर 10 से 15 दिन में एक बार पानी देंगे तो बहुत अच्छे से आपका अनार है वो पनपेगा, उसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो ये तो बात हुई दोस्तों सिंचाई की, इरिगेशन की। तो ड्रिप इरिगेशन है, उसके जरिए अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, पानी की 60% बचत होगी और आपका अनार है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, अब बात आती है फर्टिलाइजर की, यानी कि अनार है उसको कितनी खाद और कितना पोषण चाहिए। अनार का पौधा ऐसा है दोस्तों कि ये फल का पौधा है, इसलिए इसको पोषण तो चाहिए होता है। अगर आप केमिकल तरीके से इसको खाद देंगे तो आप इसमें यूरिया दे सकते हैं, इसमें डीएपी दे सकते हैं, इसमें पोटाश दे सकते हैं, इसमें बोरोन दे सकते हैं, यानी कि सभी तरह के पोषक तत्वों वाली खाद है वो इसमें आप दे सकते हैं। पौधा छोटा है तो आप पूरे साल में उसको 1 किलो खाद दे सकते हैं, और जो मिक्सचर है उसका बनाकर आप उसको अलग अलग वक्त में दे सकते हैं। अगर पौधा बड़ा है तो आप उसमें उसी प्लांट की मात्रा के हिसाब से खाद दे सकते हैं, क्योंकि खाद हर पौधे की डिमांड अलग है। 1 साल का पौधा है उसकी डिमांड अलग है, 5 साल का पौधा है उसकी डिमांड अलग है, 10 साल का पौधा है उसको ज़्यादा खाद चाहिए। किस पौधे को कितनी खाद देनी है इसका पूरा साइंस आप समझना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा डिटेल्ड कोर्स है अनार की खेती का, जिसमें आपको कब अनार को खाद देनी है, कौन सी खाद देनी है, उसका सही तरीका क्या है, ये पूरी डिटेल आप उसमें सीख पाएंगे, जान पाएंगे। और अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से अनार की खेती करते हैं तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, उसमें गोबर की खाद दे सकते हैं, उसके जरिए आप पोषण की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई खाद की। अब बात आती है कि इसमें बीमारियां कौन सी लगती हैं। दोस्तों, अनार है वो मीठा फल है, इसलिए इसमें बीमारी लगती है, बीमारियां इस पर आती है। फूल की खेती है इसलिए इस पर बीमारियां तो आएगी ही। अनार है, इस पर जो तेला चेपा है वो जब फूल की अवस्था होती है तब आती है, तो उसमें आप जो नॉर्मल कीटनाशक करेंगे तो भी उससे रोकथाम हो जाएगी। लेकिन अनार को जो ज़्यादा खतरा होता है वो होता है जो फ्रूट बोरर से, यानी कि फल छेदक कीड़ा है, वो अनार को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसकी रोकथाम करना ज़रूरी है। इसके लिए बाजार में बहुत सारी ऐसी जो कीटनाशक दवाएं हैं वो मिलती है। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड खरीदना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। अगर आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप घर पर ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके वीडियो हैं वो इस चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। नीम से कैसे कीटनाशक बनाना है ये देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और आप हरी मिर्च और लहसुन से कैसे कीटनाशक बना सकते हैं ये भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और एक और बीमारी होती है दोस्तों, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। ये एक ऐसी बीमारी है जो पत्तों को नुकसान पहुंचाती है, इसकी भी रोकथाम कर सकते हैं। बाजार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप चुन सकते हैं, उनके जरिए आप रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन जो अनार में कई इलाकों में जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो आती है फ्रूट क्रैकिंग की, यानी कि फल में दरार पड़ जाती है जब वो पकता है। तो उस बीमारी की रोकथाम के लिए आपको बोरोन की स्प्रे करनी चाहिए, क्योंकि बोरोन की कमी से अनार में दरार आती है, उसमें जो है दरार आने की वजह से क्रैकिंग हो जाती है और फल की कीमत है वो कम हो जाती है। बाजार में ऐसे फल बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये ऐसी बीमारी है जो अनार को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ये तो दोस्तों कुछ बीमारियां हैं जिनकी आप रोकथाम कर सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप इनकी रोकथाम कर सकते हैं। और इसके लिए आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर एक पूरा जो कोर्स है अनार की खेती का, उसको देखकर आप हर बीमारी का क्या इलाज है वो जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बीमारियों की। अब बात आती है कि अनार तोड़ना कब है, कब उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। अनार जब पक जाए, उसके फल पर लालिमा आना शुरू हो जाए, तब आप उसको हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको उसमें बाजार में कीमत मिलेगी। क्योंकि पके हुए फल को, जिसमें रंग पूरा अच्छा होता है, जिसका साइज अच्छा होता है, जिसके अंदर के दाने पूरे पके होते हैं, उसको बाजार में बेचना बहुत आसान होता है और बाजार में ऐसे फल की कीमत है वो ज़्यादा मिलती है। तो अनार पर जो भारत में फूल आते हैं वो लगभग फरवरी से लेकर मई तक आते हैं। अलग अलग एरियाज में अलग अलग मौसम के हिसाब से उसमें फ्लावरिंग होती है, अलग अलग वेराइटीज़ के हिसाब से। उसके बाद अगले 5-6 महीने में फल पककर तैयार होता है।
अगर मान लीजिए आपका जो अनार है उसमें फरवरी में फ्लावरिंग होती है तो उसकी हार्वेस्टिंग है वो आप अगस्त सितंबर में कर सकते हैं। अगर आपका अनार उसमें जो फ्लावरिंग है वो फूल आते हैं अप्रैल में तो उसकी हार्वेस्टिंग आप सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने बाद आपका फल लगभग पककर तैयार हो जाता है तो उस वक्त आप उसको तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि अनार की खेती आपने कर ली, आप हार्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन उत्पादन कितना होता है अनार का 1 एकड़ में और कमाई कितनी होती है। दोस्तों अनार का जो छोटा पौधा होता है, जैसे आपका पौधा छोटा है तो आपको एक पौधे से लगभग आपको 10 से 12 किलो फल मिलेगा, लेकिन जब आपका पौधा बड़ा हो जाता है 4-5 साल का हो जाता है तब आपको एक पौधे से वो लगभग 30 किलो से लेकर 35 किलो तक फल मिलना शुरू हो जाता है। तो आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसलिए 1 एकड़ में जब आपका बगीचा 4 से 5 साल का हो जाता है तब आपका 1 एकड़ से उत्पादन है वो 7 टन से लेकर 10 टन तक होता है, यानी कि 70 क्विंटल से लेकर लगभग 100 क्विंटल तक का उत्पादन आपको 1 एकड़ से मिल सकता है। और जो किसानों को अनार के भाव मिलते हैं वो 25 रुपए से लेकर 40 रुपए तक उनको मिलते हैं। अगर औसतन 80 क्विंटल उत्पादन होता है और किसान को अगर 40 रुपए के भाव मिलता है तो लगभग 3 लाख रुपए वो कमा सकता है बड़े आराम से। दोस्तों अगर 1 एकड़ में उत्पादन होता है एवरेज 80 क्विंटल और किसान को भाव मिलता है 40 रुपए का तो लगभग 3-3.5 लाख रुपए किसान कमा सकता है 1 एकड़ से। अगर उत्पादन 100 क्विंटल होता है और उसको जो भाव है 50 रुपए मिल जाता है तो कमाई 5 लाख हो सकती है। यानी कि किसान की कमाई है वो भाव और उसका कितना वजन निकलता है उस पर डिपेंड करती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 1 एकड़ से किसान है वो 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। और जो किसान ऑर्गेनिक तरीके से अनार उगाते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी कमाई ज़्यादा होती है। उनका अनार है वो 80 रुपये 90 रुपये किलो तक बिक जाता है और उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर मान लीजिए कोई किसान ऑर्गेनिक तरीके से अनार उगाता है, अगर उसका उत्पादन 80 क्विंटल होता है और उसका भाव अगर उसको 80 रुपये या 90 रुपये मिलता है तो उसकी कमाई है वो 6-7 लाख रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच जाएगी। और कई लोग सीधा एक्सपोर्ट खुद किसान करते हैं, उनको तो 100 रुपये किलो का भाव मिल जाता है, उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। तो ये डिपेंड इस बात पर करता है आपकी कमाई कि आप कैसे अनार की खेती कर रहे हैं, उसको किस तरीके से बेच रहे हैं। दोस्तों जितनी मेहनत किसान अनार उगाने में करते हैं उतना ही मेहनत अगर वो अनार को बेचने में और उतना ही दिमाग लगाएं तो वो बहुत अच्छी कीमत हासिल कर सकते हैं। तो अनार की खेती से कुल मिलाकर यह है कि 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक किसान कमा सकते हैं औसतन 1 एकड़ से। तो दोस्तों अगर आप अनार की खेती के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, जैसे कि ग्रेडिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से ग्रेड होते हैं, उसको मार्केट में कैसे बेचा जाए, उसकी पैकिंग कैसे होगी, क्योंकि वीडियो में अगर मैं पूरी चीज़ बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक पूरा डिटेल्ड कोर्स है फ्रीडम ऐप पर। उस कोर्स को आप देखिए कि आप अनार उगाएंगे तो उसके बाद उसको आपको बेचना कैसे है, उसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, उसकी पैकिंग कैसे करनी है, पैकिंग करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो अनार आप अपने खेत में 40 रुपये किलो बेचते हैं उसको आप बाजार में कैसे 80 रुपये किलो बेच सकते हैं, अगर आप उसको विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं तो आप कैसे 100 रुपये की कीमत हासिल कर सकते हैं 1 किलो के लिए। तो ये तमाम चीज़ें आप उस कोर्स में सीखेंगे जो फ्रीडम ऐप पर है। तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप अनार का खेती का जो कोर्स है उसको देखकर पूरी डिटेल जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का रहा है, आपको पसंद आया है और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अनार की खेती के बारे में जान पाएं, सीख पाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।